वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज हमेशा की तरह मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और सबसे जो पहला डाउनलोड है आपसे ये साथ शेयर करने वाला, वो ये है कि किसी ने आप में से किसी के लिए डाउनलोड है, जिसके लिए होगा आप क्लेम कीजिएगा। ठीक है? तो ये डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आपने अपनी सूझबूझ से और अपनी स्ट्रेंथ से, ठीक है, स्ट्रेंथ किस तरह की, सम समथिंग इज स्टॉपिंग मी, बट कोई बात नहीं। तो मैं किस तरह की स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, एक अड़ियलपन जैसा। कभी नेगेटिविटी या नेगेटिविटी से जुड़ी हुई कोई क्रिया जब आपके साथ होती है, कोई कुछ आपको फेस करना पड़ता है, तो आप अड़ जाते हैं कि मैं नहीं हारूँगा, नहीं हारूँगी। ठीक है? मैं एस्केप करके दिखाऊँगी, मैं बच के दिखाऊँगा, मैं नेगेटिविटी को खुद पे हावी नहीं होने दूँगा। ठीक है? तो ये सब इस वजह से होता है कि आपको शायद या तो इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है कि कुछ आपके साथ नेगेटिव हुआ है, या कुछ ना कुछ साइंस आपको मिलते होंगे। ठीक है? तो उसी स्ट्रेंथ, वो जो स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ के कारण आपने किसी एक ऐसी एनर्जी के ऊपर आपने कंट्रोल किया है जो कि आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही थी। तो ये जो डाउनलोड है बहुत ही रेयर है और पता नहीं किसके लिए है। ठीक है? आप अपनी सूझबूझ के कारण ना, और इतनी मतलब यहाँ पे 2 कार्ड्स दिखा रहे हैं आपकी पोज़ीशन को, और वो है, दोनों मेजर अरकाना हैं। ठीक है? और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ और मैजिशियन की पावर ना, जो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना, उन चीज़ों ने आपकी हेल्प की है किसी नेगेटिविटी के ऊपर पार पाने की, जो रिसेंटली या फिर काफ़ी समय से आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थी। ठीक है? कुछ ऐसा जो कि मतलब होता है ना कि जितना हम डरेंगे तो उतना और डराएगा। तो इसी तरह की कोई चीज़ थी जिसके ऊपर आपने पार पाया है, और वो इसीलिए पाया है क्योंकि आप निडर हैं, बहुत ही चतुर और बहुत ही समझदार हैं। ठीक है? आपने बहुत ही सूझबूझ के साथ जिस तरह से इस स्थिति के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह से किया है। तो कांग्रेचुलेशंस, ये जिसके लिए भी डाउनलोड है। ठीक है? तो देखते हैं कि और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, और डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है? बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। शायद आपके लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, जिसके लिए आज का डाउनलोड है। देखिए, जिस स्ट्रेंथ की मैं बात करती हूँ ना बार-बार, ये वही स्ट्रेंथ है। ठीक है? जो मैं अपने व्यूअर्स से एक्सपेक्ट करती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, जो आपके डिवाइन गार्डियन एंजल्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है? आपने बहुत ही समझदारी से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, बहुत ही समझदारी से। ठीक है? पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस बार ना जो भी कुछ आपके साथ होने वाला था वो फुल एंड फाइनल था। ठीक है? किसी ने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही बहुत ही मतलब फाइनल की इस बार, या तो आर या तो पार, ऐसा सोच के कुछ सोचा हुआ था। ठीक है? 1 मिनट। ठीक है? एक कार्ड था ना, तो इसकी प्रोटेक्टिव व्यू के लिए द लवर्स के कार्ड को मैंने हाइड किया है, आप देख रहे होंगे। ओके, और बताइए डिवाइन, और क्या जानना है, और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
थिंक कुछ और भी है जो आपको बताया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये कार्ड है, ठीक है? इनको मैं जब अरेंज करूँगी तो आप अच्छे से देख पाएँगे। एंड बॉटम ऑफ डेक इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो दोस्तों जो कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड सेवन ऑफ सॉरी एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो आई होप कि ये कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे ये जिस भी पर्सन की एनर्जी है, ये इनकी लाइफ में जो कुछ भी अभी तक नेगेटिविटी थी, वो इनके कर्मों के कारण थी, ठीक है? आपको चाहे शत्रु मिले, चाहे कुछ भी, बट आपको आपके कर्मास जो थे, जो नेगेटिव कर्मास थे आपके, वो आपने क्योंकि जो पोज़ीशंस कार्ड की दिखा रही है, ठीक है? स्वॉर्ड्स वाले कार्ड से जितने भी हैं, सारे रिवर्स में आए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने एक कार्मिक जो आपका लाइफ़ जो सर्कल चल रहा था, ठीक है? उसको आपने कवर किया है रिसेंटली, ठीक है? जिसमें ना अभी आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैंने डाउनलोड ही आपसे शेयर कर दिया है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जीज़ में हैं, ठीक है? आपको मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों का ना अब आप या तो आप थक गए डर-डर के या तो आपको डरना पता नहीं क्यों। पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपकी सिंह या फिर कन्या राशि हो सकती है, ठीक है? आप ना निडर हो इस समय जो इस समय करंट आपकी एनर्जी है, आप निडरता से अपनी प्रॉब्लम्स का हर चीज़ का आप सामना कर रहे हो, ठीक है? अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए डिपेंड है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, ठीक है? आपकी फैमिली की हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, आपकी बिज़नेस या फिर प्रॉपर्टी की हो सकती है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, ठीक है? तो अब आपके पास ना डरने के अलावा डरने का आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? कब तक झेलोगे, कब तक डरोगे? तो इस समय आप पूरी तरह से काम हैं, शांत हैं, आपको अगर मैं कहूँ तो अपने गुस्से पर भी आप इस समय पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे होंगे। अपने जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, प्रीवियसली आपने जो डर झेले हैं, जो नेगेटिविटी झेली है, आप जानते हैं आपकी इन चीज़ों को कैसे फेस करना है। और अगर नहीं भी जानते हैं, पता नहीं क्यों बट आप बहुत ही सकारात्मकता के साथ, बहुत ही दृढ़ बंदे हो, मतलब दृढ़ बन के आप पूरी तरह से इन चीज़ों को फेस कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपको रिश्तों के मामले में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपको अभी थोड़ी-सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है पूरी तरह से पॉज़िटिव है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो आपको पे ऑफ कर रहा है, ठीक है? आपको पे ऑफ कर रहा है। आपके रिश्तों में जो भी अनबन थी, जो भी प्रॉब्लम प्रीवियसली चली आ रही थी, वो प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि आपकी मेहनत के कारण आपकी आपकी जो लगन है, सामने वाले को अच्छे से नज़र आ रही है, ठीक है? अभी तक अगर आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो अब मैं देख रही हूँ कि आप सीरियस हैं या फिर आने वाले समय में आप सीरियस होंगे किसी रिश्ते को लेकर, क्योंकि अभी तक आपके बीच में असमंजस थी, नेगेटिविटी थी और आप कहीं न कहीं अपनी जो व्यथा है, प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी जो लाइफ में है, या तो आप उसका कारण उनको मानते थे या फिर आपके पास समय नहीं था किसी को एक्सप्लेन करने का या फिर किसी को अपनी ज़िंदगी में पार्ट बनाने का, हिस्सा बनाने का। ठीक है? आप अपनी परेशानियाँ अपने लव्ड वन से छुपा रहे थे या फिर उनको बता नहीं पा रहे थे, तो अब आपके पास ऐसा मौका आएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर पाएँगे और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपका ड्यू पार्टनर है, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ये आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो लोग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है? आपकी फैमिली ही हो सकती है या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आपके अंडर काम करते होंगे, ठीक है? जो भी लोग आपके ऊपर निर्भर हैं,
मैं देख रही हूँ कि आप उनको सैटिस्फाई कर पाएँगे, ठीक है? इतना सा आपके पास वेल्थ होगी, इतनी सी प्रॉपर्टी आपके पास डेफ़िनेटली होगी कि आप उनको सैटिस्फाई कर पाएँ और उनके लिए बहुत कुछ छोड़ कर भी जा पाएँ, ठीक है? अगर आपकी इन प्रेज़ेंस में उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप उनके लिए छोड़कर जा पाएँगे, इतनी वेल्थ तो आपके पास होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है? ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहा है जिसने बहुत लंबे समय तक या फिर जैसे हम एक पर्सन की एनर्जी देखते हैं ना जिसने लाइफ टाइम स्ट्रगल किया होता है, जॉब की होती है बट रिटायरमेंट लेने के बाद वो रिलैक्स फील करता है, ठीक है? तो यहाँ पे उसी तरह की एनर्जी है कि आपको इनफ जितना आपको चाहिए था ना, आपके पास है, ठीक है? क्योंकि आपके पास अब एक एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, ठीक है? और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को दिख रहा है कि शत्रु है अभी भी, बट आपके आगे बहुत बौने हैं, छोटे हैं, ठीक है? अब ये लोग अपनी औकात जानते हैं, इनको पता है कि आपके साथ पंगा लेने में इन्हीं की दुर्गति होगी, ठीक है? मेरे को ऐसा दिख रहा है, आज की जो एनर्जी जिसके लिए भी है क्योंकि आपने हर बार नेगेटिविटी को अपनी सूझबूझ से टक्कर दी है। तो आज की जो एनर्जी है बहुत ही स्पेशल किसी के लिए है, ये बहुत ही क्योंकि यहाँ पे सिंह और कन्या राशि आई है तो आप देख लीजिएगा ये किसके लिए है, अगर आपकी सिंह या कन्या राशि नहीं भी है क्योंकि अभी राशियाँ मैंने सारी नहीं पढ़ी हैं, ठीक है? 2 राशियाँ मैंने यहाँ पे अभी तक डिस्कस की है। अगर आपकी इनमें से कोई एक राशि नहीं भी है, तो भी अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट होती है, तो हो सकता है कि आगे आपकी राशि भी आए, बट अगर नहीं भी आती है, आपसे रेज़ोनेट करती है, तो इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? और बाकी वाले जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इनसे सीखें, ठीक है? क्योंकि हमें अंधेरे से कैसे लड़ना है, ये चीज़ हम इनसे सीख सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो है उसी अंधेरे को ना उस अंधेरे में ना अपनी जो इनर लाइट है, अपनी इनर विज़डम है, अपनी इनर स्ट्रेंथ है, उसको अपनी वो बनाया है, ढाल बनाया है, ठीक है? तब जाके अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को फेस करके यहाँ पे किसी बहुत ही समझदार पर्सन की एनर्जी कैच हो रही है, ठीक है? अ, ओके बट यहाँ पे हो सकता है कि आपकी एज जो है मिडल एज के हो आप। मेरे को 56 नंबर दिख रहा है यहाँ पे 56, 65, 32 भी दिख रहा है किसी का, 69, 25 ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, एज भी हो सकती है और आपका बर्थ नंबर या बर्थ कुछ ऐसा आई डोंट नो क्या है, ठीक है? ये नंबर आपके साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को ना काफ़ी लंबे समय से इफ़ेक्ट कर रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी, ठीक है? उन चीज़ों से आपको बाहर लाया जा रहा है। ठीक है? उन चीज़ों से आपको बाहर लाया जा रहा है, इन चीज़ों से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और बहुत जल्द अपना वे फॉरवर्ड क्रिएट करेंगे, या तो आप करना शुरू कर दिए होंगे क्योंकि आपने जितना समय इनको देना था, आप दे चुके हैं। अब भी अगर इस रिश्ते में या इस जिस भी चीज़ में, जिस भी वज़ह से आपका दिल टूटा हुआ है या आपको परेशानी हो रही थी, तो अब जो है ये सिचुएशन आपकी लाइफ़ से मैं बिल्कुल पूरी तरह से वैनिश होते हुए देख रही हूँ, पूरी तरह से वैनिश होते हुए देख रही हूँ, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को आपको आपको इंटेंशन भी आ रही है ऐसी कि अब यहाँ से मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको कर लेना चाहिए क्योंकि अब जो भी ये पर्सन है, ये इसका रोल ख़त्म होता है यहाँ पे। ये जो भी पर्सन है या प्रॉब्लम है या तो किसी की चिंता है या जो भी चीज़ जो आपको हर्ट कर रही थी, इसका रोल यहीं तक था, ठीक है? यहाँ से आगे आपको आगे बढ़ना है, एक्सपीरियंस छोड़ने नहीं है, ठीक है? जब भी कुछ लाइफ़ में अच्छा या बुरा होता है, तो कुछ हमें आगे भी कैरी करना होता है और वो होते हैं एक्सपीरियंस और सबक, ठीक है? तो उसको कैरी करना मत भूलिएगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो भी है, इसने हेलमेट पहना है, पूरी तरह से अपनी यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई है, अपनी सेफ्टी मेजर के लिए हर चीज़ पहनी हुई है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक्सपीरियंस लेकर अपनी सेफ्टी का पूरा कि फ्यूचर में ऐसी कोई गलती नहीं करोगे, किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करोगे, कान पकड़ के सॉरी बोल के अपने आप को और डिवाइन को आपको यहाँ से आगे निकलना होगा, ठीक है? अब ये लोग आपको सर्व नहीं करते, अगर नहीं करते तो इनको अपनी अपनी लाइफ में क्यों रखना है? अरे क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि शरीर मेरे को क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है? क्या ये कोई बीमारी थी? या फिर कोई ऐसी चीज़ थी कि मतलब आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड दिख रहा है मेरे को ये।
मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी? क्या कोई बीमारी या कुछ ऐसी थी क्या कि जो आपको काफ़ी समय से आपको चिंता का कारण बनी हुई थी? तो ऐसी अगर कोई चीज़ थी, कोई अगर आपको दिल से जुड़ी हुई कोई परेशानी थी या फिर एंग्ज़ायटी या चिंता या फिर मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल प्रॉब्लम कुछ थी, आपको चिंता करने की आदत थी, तो ये भी मैं देख रही हूँ कि आप इसमें से बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि आप जो है अब किसी बीमारी से छूट रहे हैं, ठीक है? कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम या कोई मेंटल प्रॉब्लम आपको काफ़ी समय से अगर चल रही थी चिंता, तो आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं अब, ठीक है? ओके। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, यहाँ पे मीन राशि भी आ चुकी है, पाइसेस भी आ चुकी है, ठीक है? एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप जो है जो आप बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते थे ना, ठीक है? किसी ने हँस के आपसे बात की थोड़ी-सी आपको इंसानियत दिखाई तो आप जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवर टाइप के इंसान मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है? अगर कोई आपके लिए 2 कदम चलता है तो आप उसके लिए 10 कदम चलने के लिए रेडी रहते थे। तो इस आदत को आपको छोड़ना होगा, ठीक है? करंटली अगर आप अपना बेटर फ्यूचर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये जो एनर्जी है, द टॉवर का जो कार्ड है, ये ना आए, ऐसी कोई स्थिति ना आए, ठीक है? यानी कि आपने जिस भी पर्सन की रीडिंग है, उसने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा धोखे और बहुत ज़्यादा धोखे धोखे मेरे को बार-बार सुनाई दे रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं आपने, ठीक है? तो अब जो है आप ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, अब आप खुद ही ऐसा सीख चुके हैं कि अब आप किसी की भी मैनिपुलेशन में नहीं आते हो। ठीक है। कोई आपके साथ हँस के बात कर रहा है, तब भी आप उसका इनर जो माइंड है, उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है, आप उसको स्कैन जैसे कर लेते हो। किसी की हँसी के पीछे, किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई जो वो होती है ना, डेविलनेस जो बुराई जो होती है, नेगेटिव इंटेंशन होती है, आप उसको बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हो। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अब आप ओवर गिवर नहीं हो, ठीक है? या तो नहीं हो या तो आपको नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें आप रेज़ोनेट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है? अगर आप नहीं हो तो ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे नहीं होने वाली ही एनर्जी पिक हुई है, ठीक है? अब आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम रख रहे हो, ठीक है? आपने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स पास्ट में फेस की है, अब आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। अगर मैं सीधे और सादे शब्दों में कहूँ, तो अब आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और यही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपने जो धोखे खाए हुए हैं ना, उन चीज़ों से बचा रही हैं आपको, ठीक है? वरना आप फिर से आपकी आदत होगी कि हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, हर किसी को अपने दिल की बात खोल के बता देना और बाद में जब हर्ट होता है, जब आप अकेले पड़ जाते हो, तो फिर आप किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप पूरी तरह से मेहनत में अपनी लाइफ में अपनी फ्यूचर को लेके, अपनी बेटर लाइफ को लेके पूरी तरह से प्रोग्रेसिव हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी में आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने ना लोगों को सफाई देना, प्रतिक्रिया देना आपने बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है? जो आपके बारे में जैसा भाव रखते हैं, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता और अगर फ़र्क पड़ता भी है, तो किसी न किसी कारण से अब आप जो है, पूरी तरह से आप अपने खुद के जीवन में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत ही अच्छी बात है। आज की रीडिंग जिसके लिए भी है ना मतलब ईश्वर आपसे बहुत खुश है, ठीक है? क्योंकि आपको जो भी स्ट्रगल्स लाइफ़ में दी गई ना, जिस भी सबक को सीखने के लिए दी गई थी, आप बिल्कुल परफेक्टली वैसा ही सीख चुके हो। आप एक पूरी तरह से ट्रेन्ड पर्सन हो, ठीक है? ट्रेन्ड पर्सन हो जिसको किसी भी फ़ील्ड में अगर लाइफ़ के उतार दिया जाए तो आप अपनी जो लाइफ़ के जो एक्सपीरियंस आपने लिए हुए हैं ना, उनके बेसिस पर आप खुद और अपने मतलब आपके सानिध्य में जो लोग आएँगे, जो आपसे सीखेंगे, जो आपसे पूछेंगे, समझेंगे, उन लोगों को भी आप मतलब उनका भी बेड़ा पार कर सकते हो आप, ठीक है? इस तरह के पर्सन हो, ठीक है? आपका ध्यान रखना यहाँ पे ध्यान से सुनना, फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, यही जो कारण है और अपनी खुद की ज़िंदगी में ध्यान देना, अपना जो आपने एक लक्ष्य बनाया हुआ है, उस पर आप निरंतर जो काम कर रहे हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले रूम में या फिर अकेले कोई ऐसा मतलब ऐसा फ्यूचर प्लान लेकर चल रहे हो, जिसके बारे में आपने हर किसी से डिस्कस नहीं किया होगा
ठीक है? और आप उसके बिल्कुल करीब मेरे को दिख रहे हो और ये जो 2 चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण आप अपने जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों पे पार पा रहे हो और पाते जाओगे, जब तक इन 2 चीज़ों को आप फ़ॉलो करोगे, ठीक है? तो आप इन चीज़ों पे पार पाते रहोगे, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में नहीं आएगी। दूसरा जो लोग आपको बैक स्टैबिंग करते थे ना, जिनसे आपको फ़र्क पड़ता था, ये लोग जो है, ये अब आपके जीवन में मतलब ये कुछ भी कर लें, कितना भी आके आपके आगे आके मुजरा या डांस कर लें, इन लोगों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ़ पे ध्यान दे रहे हो। मैं देख रही हूँ कि अब आपने ना वो जो एक बचपन या अल्हड़पन में इंसान होता है ना, गलती कर देता है, फिसल जाता है बातों पर, लोगों की बातों में आ जाता है, अब वो चीज़ आप में नहीं रही है। बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही समझदारी से आप सिचुएशन को मतलब हैंडल कर रहे हो, ठीक है? एक जो होता है ना एक नादानी इंसान में, वो नादानी मैं देख रही हूँ उसके ऊपर आप काबू पा रहे हो। हर चीज़ को लेकर बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेना या फिर ओवर पॉसेसिव हो जाना या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। मतलब ओवरनेस जो चीज़ थी वो आपकी लाइफ़ में अब नहीं है, बचपना जो आप में था वो नहीं है। वो चीज़ें जो है आप बहुत ही ज़्यादा समझदारी से फेस कर रहे हो और फाइनल यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मैंने जैसे कि डाउनलोड आपसे शेयर किया था, वही चीज़ यहाँ पे फिर से आई है कि आपने अपने जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काबू पा लिया है और फ्यूचर में पाने वाले हो। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ, तो आपने ना अपने ज्ञान के बेसिस पे जो आपने ज़िंदगी में जो भी ज्ञान अर्जित किया हुआ है ना, उस ज्ञान के बेसिस पे ना आपने मतलब कि जो ये अब आपको ना कोई ट्रैप नहीं कर सकता, ठीक है? कोई आपको बेकार का डर नहीं दे सकता। आप किसी के लिए ना हेल्प के लिए हाथ लोगों के आगे फैलाते नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी खुद का डर है, खुद का मतलब कई लोग होते हैं ना जो अपनी ही मेंटल बातों में सोच-सोच कर ना खुद ही अपने लिए एक जाल बुन लेते हैं, डर का माहौल क्रिएट कर लेते हैं। अब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ठीक है? और कई केसेस में आप आ चुके होंगे, ठीक है? कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग आ चुके होंगे। यहाँ पे मेरे को मिथुन राशि भी दिख रही है, मकर भी दिख रही है, कर्क और सिंह और कन्या तो है ही है, मीन राशि भी है, तुला राशि भी आपकी हो सकती है, ठीक है? ठीक है और जिनकी राशियाँ नहीं आई हैं, अगर आपसे भी ये रेज़ोनेट करती है तो आप इसको क्लेम कर सकते हो, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपने ना अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है और अगर नहीं पाया है तो आपको पाना ही पड़ेगा और कैसे पाओगे जैसे मैंने इन 2 कार्ड्स को अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया और दूसरा कि अपना जो बचपना है, जो बचपन मतलब एक होता है ना अल्हड़पन इंसान में जाने-अनजाने कोई भी फैसला जल्दबाज़ी में ले लेना, इस चीज़ को छोड़ो और आपको अपने खुद के जो डर है ना, जो मन से क्रिएट किया हुआ भय है, मायाजाल जो खुद का क्रिएट किया हुआ है, उसमें से बाहर आना है या फिर आप आ चुके हैं, आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बट ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी लेकर आया है क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स में है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति से आप बाहर आकर सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि हमें ये बता रहा है कि अब आप सिर्फ़ ना 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा या फिर दे रहे होंगे। 3 चीज़ें आपकी लाइफ़ में अभी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है? पहले राशि बता दूँ आपकी कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है, अर्थ एलिमेंट आपका हो सकता है, ठीक है? तो 3 चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं या फिर करनी चाहिए और वो 3 चीज़ें हैं अपना खुद का घर, गृहस्थी, ठीक है? दूसरी है आपके परिवार में आपके बच्चों की या फिर आपके जिन लोगों को आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हो, उनको आपका ज्ञान, ठीक है? उनको आपकी एडवाइस, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो कुछ भी ज़िंदगी में कमाया है, अब उसको थोड़ा एन्जॉय कीजिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, ठीक है? और थोड़ा एन्जॉय कीजिए, थोड़ा खुद को मतलब होता है ना कि जैसे हम किसी को पार्टी देते हैं, किसी के लिए बेस्ट करते हैं, किसी के लिए उसके लिए फेयरवेल करते हैं, तो अब टाइम है कि आप खुद को थोड़ा टाइम दें, खुद को फेयरवेल दें, ठीक है? अपने आप को शाबाशी दें और अपना जो भी आपने लाइफ़ की इतनी बड़ी स्ट्रगल्स देख-देख कर जो कुछ आपने सीखा है ना, उसका बिल्कुल बेस्ट उपयोग आप इन 3 फ़ील्ड में कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि
आपको खुद को नर्चर करना होगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड बन चुके हैं, ठीक है? जैसे कि डाउनलोड में ही बताया गया था कि अब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, मतलब थक-हार कर ना अब आप इस एनर्जी में हो कि आ जाओ मैं नहीं छोड़ूँगा, ठीक है? चाहे वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे कोई वो पर्सन हो, अब आप इस एनर्जी में रहते होंगे, इस फ़ेज़ में रहते होंगे कि मतलब आप स्वॉर्ड लेकर ना आगे खड़े हो जाते हो सीना तान के कि मैं देख लूँगा, मैं छोड़ूँगा नहीं या छोड़ूँगी नहीं। तो उस एनर्जी को थोड़ा-सा छोड़कर आप नेगेटिविटी के साथ वैसे पेश आना चाहें तो आ सकते हैं, बट हर टाइम उस एनर्जी में मत रहिए, अपने साथ थोड़ा काइंड रहिए, ठीक है? थोड़ा खुद को नर्चर कीजिए। अगर आपकी माँ है या फिर माँ जैसे कोई मतलब माँ या पिता कोई है जो आपको नर्चर करते हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बचपन की यादों को याद कीजिए, बट अगर नहीं है तो खुद को नर्चर कीजिए। ठीक है, पुरानी यादों में लेटकर दुखी होकर ऐसा मत कीजिए, ठीक है? खुद को ट्रैप मत होने दीजिए अब दोबारा से, ठीक है? प्रैक्टिकली आपको सोचना होगा, कॉमन सेंस आपको लगानी होगी और प्रैक्टिकली सोचना होगा, ठीक है? प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनानी होगी। आप जो चीज़ सिर्फ़ सोच-सोच कर बैठे रहते थे कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, अब आपको एक्शन लेनी है। ठीक है? अब आपको एक्शन लेनी है, ठीक है? आपका फ्यूचर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आपकी लाइफ़ पूरी तरह से बैलेंस में आ रही है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आपने जो भी नॉलेज लाइफ़ से लिया है, जो भी ज्ञान आपने लाइफ़ से लिया है, उसको बहुत अच्छे से आपने एप्लाई करना है। और अगर थोड़ी-सी एक इस तरह का मतलब जैसे एक ड्राइवर होता है ना, उसको पता होता है कि मेरे को कौन से मोड़ पे राइट टर्न लेनी है, कौन से मोड़ पे लेफ्ट टर्न लेनी है और कहाँ पर मुझे स्ट्रेट चलना है। तो उसी तरह से आपको एक्शन लेनी है लाइफ़ में। अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो वहाँ पे आपको पॉज़ेसिव भी होना है, प्रोटेक्टिव भी होना है, बट जब कोई आपकी लाइफ़ नॉर्मल चल रही है तो खुद को हर टाइम पे ना गुस्से में या ज़्यादा हाइपर एनर्जीज़ में नहीं रखना है, खुद को नर्चर भी करना है, परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पर जिस भी पर्सन की आज की एनर्जी मैंने कैच की है, आपकी एज कोई भी हो सकती है, बट डेफ़िनिटली एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने लाइफ़ से बहुत कुछ सीखा है। ऑलमोस्ट आपने ज़िंदगी को ना असली तरीके से ज़िंदगी जो भी हमें सिखाने के लिए हमें प्रताड़ना देती है ना, आपने उसको बहुत ही पॉज़िटिवली सीख लिया है, ठीक है? हो सकता है कि धक्के भी खाए होंगे, धोखे खाए होंगे, बहुत कुछ झेला होगा, नो डाउट। बट अब आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, पूरी तरह से बैलेंस्ड सोल हैं, ठीक है? डिवाइन के साथ अलाइन्ड हैं, पूरी तरह से डिवाइन के साथ अलाइन्ड हैं। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा मैटर नहीं करता, आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अचीवमेंट मैटर नहीं करती, आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा, नो डाउट। कुछ भी चीज़ें जो है आपके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, जितना आपके लिए आपका खुद का जो ऑरा है, खुद का जो नेचर है, ये नेचर आपका खुद का भी हो सकता है या फिर आपका जो रियल में जो नेचर होता है, हमारी प्रकृति होती है, वहाँ पर जितना आप एन्जॉय करते होंगे, जितना खुद को काम महसूस करते होंगे, इतना आपके लिए और कहीं भी रिलैक्सिंग आपको फ़ील नहीं होता होगा। तो इस तरह के आप पर्सन हैं जो कि अगर मैं आप पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरे को एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है कि आप जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर कुछ फूल वगैरह खिले होंगे या फिर आपने फूल लगाए होंगे, ठीक है? आपको फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, नेचर से, प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। आपको अकेले या फिर कुछ क्यूट सी सोल्स होती है ना, जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं या कुछ ऐसी नॉर्मल सोल्स जो प्योर सोल्स होती हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको नेचर के साथ एन्जॉय करना या नेचर में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता होगा। आपको जब भी लाइफ़ में कोई नया डिसीज़न लेना होता होगा, तो आप नेचर में जाते होंगे। और अगर नहीं जाते हैं तो आपको जाना चाहिए क्योंकि जब भी आपको जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना होगा, नेचर आपको आपको बहुत ज़्यादा हील भी करेगा और बिल्कुल राइट पाथ आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है? तो ये जो रीडिंग है, किसकी है आई डोंट नो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये रीडिंग किसकी है, जिसकी भी है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी है। ठीक है? आपको पॉज़िटिविटी को क्लेम करना है, नेगेटिविटी को रहने देना है, कट क्लियर कैंसल करना है और मैं डिवाइन से यही दुआ करूँगी कि जैसे आपने अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से सीखा वैसे ही सब लोग सीखें और जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनको इससे कोई भी सबक मिलता है, वो इस सबक को ज़रूर सीखें क्योंकि लाइफ़ सेम बिल्कुल ऐसा ही हमें करवाना सिखाना चाहती है, ठीक है? और जितनी देर तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते, इन चीज़ों को नहीं अपनाते, तब तक हम सफ़र करते रहते हैं, बार-बार गोते खाते रहते हैं, ठीक है? तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है?
मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। बाय बाय।